पाक सरजमीन से नापाक वजूद खत्म करने का मिशन, जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शुमारी वजीरिस्तान नस्बक में 5 खाजियों का किस्सा तमाम कर दिया गया। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर हाफिज एहसान शहीद हो गए। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में फितनल हिंदुस्तान के 7 कारिंदों की कहानी खत्म शुद। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद को खराज अकीदत और जवानों की तारीफ की। सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सर के साथ जब तक फैसला न करें अलग से यूनिट और बनाने के और सूबे बनाने के, तब तक तुम प्रेसिडेंट साहब को कोई ऐसी बात पेश नहीं कर सकते हो। मोहसिन नकवी ओहदा छोड़े, निसार खोड़ो ने मुतालबा कर दिया, कहा नए सूबों की बातें गैर आईनी है। जब तक मुतालिका सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर नहीं करती तो नया सूबा नहीं बन सकता। वजीर मेहनत सैयद खानी ने कहा कि सूबे बनाने का इख्तियार किसी फर्द या पार्टी का नहीं। सिंध के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं नए सूबे की जरूरत नहीं। चुपके चुपके सूबे की बात करने वाले भी करारदाद नहीं लाए। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक, यानी इंतजामी जरूरत, पाकिस्तान की इंतजामी जरूरत है, नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो मुल्क है वतन। सूबों की तकसीम का तकाजा पाकिस्तान का आईन करता है। आबादी के हिसाब से इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे जरूरी हैं। सरबरा MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान का इलाज अब दर्द की गोलियों से नहीं होगा, अब रेडिकल सर्जरी का वक्त आ गया है। फारूक सत्तार ने नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। सवाल उठाया कि क्या इंतजामी यूनिट्स के कयाम के लिए पाकिस्तान में रेफरेंडम नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सूबे ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, आपको निजाम को बदलना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है, उन्होंने जहाज खरीदने, गाड़ियां खरीदनी है, अपनी मुराद बढ़ानी है। सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, सारा निजाम बदलना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह कौन सी जमहूरियत है जहां 2 बड़ी जमातें आजाद कश्मीरी इलेक्शन में एक दूसरे पर धांधली का इल्जामात लगा रही हैं, एक तमाशा लगा रखा है, कुर्सी की बातें की जा रही हैं, कोई भी आवाम के हुकूक की बात नहीं कर रहा। पूरे खित्ते में जितने ममालिक हैं उसमें अगर हम जो कीमत है करेंसी की उसके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। तो मिडिल क्लास को और मुतवस्सित तबके को तो मार दिया है इन्होंने, गरीब को तो कुचल दिया है, और अपनी अय्याशियाँ ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनके जहाज़ कम नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियाँ कम नहीं हो रही। इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह से हमें मारते रहेंगे और आखिर में आकर कोई एक साहब कह देंगे कि भाई ये तो गवर्नेंस ठीक नहीं थी। इसलिए 7 तारीख को, 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शाहराहों पर इंशाअल्लाह हम बहुत बड़े बड़े एहतजाज करने जा रहे हैं। सूबों की बात किसी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए की जाती है। जिसको ये काम करवाना है वो एक फोन आसिफ अली जरदारी, दूसरा फोन नवाज शरीफ साहब को करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में साफिज गुफ्तगू, कहते हैं कि बिलावल भुट्टो और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। मोहसिन नकवी के मुताबिक सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, वो तो खुद इस सिस्टम के वजीर दाखिला हैं। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया इजाफिया आवाम को हलकान कर रहा है। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है जिसका कोई जवाब नहीं बनता। अब आवाम को अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आना होगा। आजाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला कल होगा। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कश्मीर को तरक्की चाहिए और हुकूक भी, कोई तोहफा वोट की कीमत नहीं हो सकता। 2 अगस्त का वोट आपके हुकूक का फैसला करेगा। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं है। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोज़गार भी, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हकूक़ भी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी शरीक थे। बैठक रायवन में लगी। पाक चीन दोस्ती हर इम्तिहान में पूरी उतरी। दोनों अफवाज अमन और दिफा के लिए शाना बिशाना है। फील्ड मार्शल का GHQ में खिताब, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह पर चीनी फौज को मुबारकबाद दी। चीनी सफीर का इजहार तशक्कुर, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ किया। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का हुक्म जारी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस और मार्को रूबियो तेहरान से बात कर रहे हैं। मुआहदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमलों में इजराइल भी शरीक होगा। कार्रवाइयां हफ्ते के आखिर में शुरू होने का इम्कान। अमेरिका या इस्राइल ने हमला किया तो फौरी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की वार्निंग। ईरानी फौजी अहदेदार का कहना है कि हम इस्राइली और अमेरिकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अहम इस्राइली तंसीबात और खित्ते में अमेरिकी तवानाई मराकज़ हदफ होंगे। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। खातिबुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका और किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। जंग में फतह हासिल कर चुके हैं, हमें इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना जरूरी है। खित्ते में अमरीकी अफवाज के इक़दाम के सबब आबना हुर्मुज़ से जहाज रानी मुमकिन नहीं। खित्ते में इस्तेहकाम के बाद जहाज रानी के इजाजतनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल समंदर का रुख कर लिया। मेयर कराची के बल्दियाती अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बल्दियाती अमला और मशीनरी तैनात कर दी। बिला रुकावट निकासी आपको यकीनी बनाया जाएगा। किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। शान मसूद इंजरी के बायस टीम से बाहर। अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील की शमूलियत मुतवक्के। अली उस्मान की जगह उबैद शाह को खिलाने का इम्कान।